हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा डी बुटीक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, हमने यहाँ पर कॉट सेट कटिंग करना और उसे स्टिच करना सीखा था। ठीक है, तो आज हम उसकी कॉलर हमें कैसे सेट करनी है वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, हमने इतना पार्ट इसका एक स्टिच किया था। ठीक है, जैसे कि हमने स्लीव्स वगैरह अटैच कर ली थी, हुकाई पट्टी लगा ली थी। ठीक है, दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए थे। मतलब हमारा सिर्फ इसमें क्या रह गया था, कॉलर रह गया। तो कॉलर को किस तरीके से कट करना है, इसे किस तरीके से स्टिच करना है, वो आज हम इसमें डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रॉपर तरीके से हमें कॉलर को अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से मेज़रमेंट भी लेना होगा। तो कॉलर के लिए हमें कैसे मेज़रमेंट लेना है वो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमारा पार्ट यहाँ तक पूरा रेडी है। ठीक है, इसकी स्लीव्स वगैरह हमने सब अटैच कर ही ली थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था आप जैसे स्लीव्स चाहते हो वैसे अटैच कर सकते हो। तो देखिए, इसकी कटिंग का लिंक और इसकी स्टिचिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। अब देखिए, हम इसका मेज़रमेंट लेते हैं, कैसे लेना है वो हम देखते हैं। तो देखिए, मैं इस तरीके से इसकी नेक वाले पार्ट को, ठीक है, इस तरीके से करके इसे सेट करके रख लूँगी। देखिए, हमारे जितना ही कॉलर को कट करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा नेक विड्थ डिसाइड करना भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि जिस हमें पहले कॉलर हमारी बाद में कट होती है, पहले हमारी नेक विड्थ क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। ठीक है, हमें उसे कैसे कैलकुलेट करना है वो सब मैंने आपको कटिंग में बताया हुआ है। तो ना, हमें अगर प्रॉपर फिटिंग के साथ अच्छे से, ना लूज़ ना ही टाइट, अगर हमें कॉलर चाहिए तो उसके लिए हमें नेक की विड्थ को कैलकुलेट अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने मेज़रमेंट, जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग सिखाई है इसकी, वो उसकी वीडियो को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ये सब चीज़ें सीख पाओगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, नेक की साइड में जो भी एक्स्ट्रा मतलब धागे निकल रहे हैं ना, थ्रेड्स जो निकल रहे हैं, वो मैंने कट किए, मैंने नेक कट नहीं की है। ठीक है, अब देखिए, हम इसे इस तरीके से जॉइंट करके रख लेंगे। ठीक है, देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे सेट करके रख लूँगी और इसका हमें क्या लेना है, मेज़रमेंट लेना है। ऐसे ही फोल्ड साइड से हमें इसका मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, तो देखिए, हमारे यहाँ पे शोल्डर से शोल्डर प्रॉपर तरीके से शोल्डर से शोल्डर को, मतलब शोल्डर वाला जॉइन है उसे अच्छे से मिलाकर, जॉइंट से जॉइंट को मिलाकर हमें इस तरीके से इसे रख लेना है। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, अगर ये कपड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है तो उसकी हमें कटिंग कर देनी है, वैसे आगे पीछे नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो हमें कटिंग कर देनी है। अब देखिए, इस तरीके से 0.25 अंदर से हम इसका क्या लेंगे, मेज़रमेंट लेंगे। 0.25 के अंदर से ही मेज़रमेंट लेना है। देखिए, आ रहा 8.75। ठीक है, ये आ रहा 8.75। क्यों हम 0.25 अंदर से इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि सिलाई जो है 0.25 अंदर से ही लगने वाली है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से मैंने इसे रीचेक कर लिया है। ठीक है, देखिए, इस तरीके से मैं इसे रीचेक कर लूँगी यहाँ पर दोबारा से, और कितना आ रहा है, 8.75 आ रहा है। तो हमें 8.75 पर ही निशान लगाना है। अब देखिए, यहाँ से ये ऑन फोल्ड साइड है, मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, ये ऑन फोल्ड साइड है, ये हमारे यहाँ से ओपन है। ठीक है, और साइड से हमारा ओपन है और वो ऑन फोल्ड साइड। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमारी ये जो फोल्ड साइड है, मैंने इस तरीके से नीचे की साइड रख ली है, ये हमारी ओपन साइड है। ठीक है, तो ऑन फोल्ड साइड से ही नीचे से हमें क्या करना है, इस तरीके से मार्क कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है वो ऊपर की साइड ही ड्रॉ करनी है। देखिए, नीचे वाला पार्ट ऑन फोल्ड साइड है जहाँ मेरी फिंगर रखी है। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पर जो नेक की हमारी मेज़रमेंट लिया था वो कितना आया था, 8.75 आया था। तो 8.75 पे हमें क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से मेजर टेप से हम वो करते हुए इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर भी 8.75 आ रहा है वहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 8.75 पे मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखिए, 8.75 पे मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, नेक विड्थ जो हमारी आई थी, जो हमने कैलकुलेट करी थी, वो लगानी है। तो देखो, मैं एक बार दिखा देती हूँ हमने कैसे कैलकुलेट करी थी अपनी नेक विड्थ। ठीक है, यहाँ पर वो मार्क करना है हमें नेक विड्थ का। ठीक है, तो हमने कैसे कैलकुलेट करी थी वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, नेक राउंड को 4 से डिवाइड करके उसमें ½ इंच क्या कर दिया था, माइनस कर दिया। तो हमारा कितना आया था, 2.5 आया था। तो इसी तरीके से जो आप आपके हर साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो भी नेक विड्थ आई है, हमें उसका यहाँ पर 2.5 पे एक निशान लगाना है। ठीक है, देखिए, इस तरीके से मेजर टेप को रखकर यहाँ पर हम 2.5 पे एक निशान लगा लेंगे। और जो हमने 8.75 पे निशान लगाया है, ये वाला, ठीक है, देखिए, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, देखिए, जो 8.75 पे निशान लगाया है हमने,
वहाँ से भी हमें ऊपर की साइड में 0.25 पर एक निशान लगाना है। तो देखिए मेजर टेप को इस तरीके से रखूँगी और मैं यहाँ से लाइन, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर ली और ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ से क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने 0.25 पे निशान लगाया, सॉरी 0.25 2.5 पर, और यहाँ से भी 2.5 पर, ठीक है। तो इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए मेरे को इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें इसका सेंटर निकालना है। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसका हमें सेंटर निकालना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे, ठीक है, और इसे फोल्ड करके हम इसका क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेज़र टेप को फोल्ड किया, यहाँ पर इसका सेंटर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हमें 0.25 डाउन जाना है, ठीक है। 0.25 डाउन जाना है। देखिए मेज़र टेप को इस तरीके से रखना है, यहाँ से 0.25 क्या करना है, डाउन जाना है, ठीक है। 0.25 यहाँ से डाउन जाने के बाद देखिए मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। मैं एक बार आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 0.25 जहाँ पर भी आ रहा है मैंने वहाँ मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ से भी 0.25 डाउन जाना है, इस वाली लाइन से एक मार्क हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो देखिए ये वाला निशान लगा लिया। आप इन सब निशानों को ध्यान में रखते हुए, ये जो हमने निशान लगाए हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ से कर्व शेप ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहो तो यहाँ पर चॉक से भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे। यहाँ आप हाथ से डॉट लगाकर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये वाली लाइन जो है इसे स्ट्रेट थोड़ा बड़ा कर लूँगी, ठीक है, ऊपर तक ले जाएंगे इसे हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है। देखिए निशान लगा लिया 1/2 इंच पर। अब हमें इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, इस तरीके से इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिलाते हुए ये वाली लाइन थोड़ी हमें ऊपर ही जाने देनी है, ठीक है। और यहाँ पर शेप क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। आपको जैसे भी अच्छे से कर्व शेप आनी चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमें शेप ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ, जहाँ तक मेरे को फ्रेंच कर्व यूज़ होगा वहाँ तक मैं यूज़ करूँगी और इसकी शेप क्या कर दूँगी, ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे शेप दे देनी है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर इसे क्या कर देना है, शेप दे देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर भी मैं सेट करूँगी इसे इस तरीके से, ठीक है। देखिए ऐसे जैसे भी अच्छे से परफेक्ट सेट हो जाता है। अगर सेट नहीं हो रहा है तो आप हाथ से भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से तो नहीं हो रहा है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर तरीके से हाथ से डॉट लगाकर पहले शेप दे देंगे, फिर उसके बाद हम उसे डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सेट नहीं हो रहा है, जहाँ तक भी हो रहा है, जहाँ तक प्रॉपर तरीके से बन रहा है मैं वहाँ पर डॉट लगा ले रही हूँ फ्रेंच कर्व की सहायता से। अब मैं यहाँ पर डॉट लगा लूँगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर डॉट डॉट लगाकर ना लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए। फिर हम इसे डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो मैं देखिए इसे डार्क करके आपको दिखा देती हूँ। अब हम फ्रेंच कर्व यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से रख लेना है फ्रेंच कर्व को और हमें इसे डार्क कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर ली, शेप ड्रॉ कर ली। अब हम इसे करके मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से तो हमारी ये वाली जो लाइन जो ड्रॉ हो गई है, ठीक है, इसे मैंने डार्क कर दिया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। देखिए अब हम क्या करना है, अब हमें यहाँ से ऊपर से ये जो कॉलर की यहाँ पर 0.75 पे मैं निशान लगा रही हूँ। आप 1 इंच तक भी जा सकते हो। कॉलर की चौड़ाई डिसाइड करनी है, आप 1 इंच रख सकते हो, 0.75 रख सकते हो, 0.75 से एक लाइन ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0.75 पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से 0.75 पे क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमें इसे भी इस कर्व को भी क्या कर देना है, शेप दे देनी है, ड्रॉ कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी डॉट्स बने हैं मैं इन सबको ध्यान में रखते हुए, देखो इन सब लाइन्स को मैं फ्रेंच कर्व की सहायता से मिलाते हुए क्या कर दूंगी, यहाँ पर भी एक कर्व शेप ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नीचे से जो हमारी लाइन है, कर्व वाली लाइन है, उसे हमें क्या करना है, मेज़र करना है। तो वो हमारी कॉलर कितनी मेज़रमेंट लिया था हमने, कॉलर का मेज़रमेंट आया था 8.75। तो उतना ही हमें यहाँ पर इसे क्या करना है, मेज़र करना है। तो देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे और जहाँ पर भी हमारा 8.75 आएगा, देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से रखना है, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर भी हमारा 8.75 आता है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे, ठीक है।
तो देखिए ये आ रहा है हमारा 8.75, मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हमें कैसे ड्रॉ करनी है, जो नीचे वाला कर्व है उसको, उस शेप को हमें स्केल के इस तरीके से सीध में रखना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसे मिलाना है, फिर लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से देखिए, है ना। आपको इसी तरीके से ये लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ, देखिए इस तरीके से ये वाली जो लाइन है, इसे कर्व ही है ये लाइन, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से स्केल से मिलाना है, फिर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसे नॉर्मली शेप दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम नॉर्मली शेप दे देंगे, इसे राउंड शेप, देखिए इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मली राउंड शेप देने के बाद अब हमें देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच का एक निशान लगा लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमने निशान लगाया है उसे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना है, मेज़र कर लेना है। तो इसे हम मेज़र कर लेंगे, इस तरीके से मेज़र टेप को रखना है और इसे मेज़र कर लेना है, और जितना भी आता है इसे नोट डाउन करके हमें क्या कर लेना है, रख लेना है, ठीक है। देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 7.75, तो इसे हम नोट डाउन करके अच्छे से रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कॉलर हमारे यहाँ पर क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए प्रॉपर तरीके से हमें कर्व शेप, नीचे वाली कर्व शेप है उसे कट करना है, ठीक है, और ऊपर वाली कर्व शेप को भी इसी तरीके से कट करना है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से कॉलर को कट करेंगे तो जो हमारी कॉलर टाइट होती है या फिर उसमें श्रिंकेज आती है ना, थोड़ी टाइट टाइट सी लगती है, तो वैसी नहीं होगी, प्रॉपर कर्व शेप में आएगी ये इसकी शेप, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसे इस तरीके से क्या करना है, कट करना है। देखिए हमारी कट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो राउंड शेप है इसकी ये वाली भी कट कर लेनी है, ठीक है। देखिए कट कर लिया, तो ये वाला हमारा पार्ट क्या हो गया, कट हो गया कॉलर का नीचे वाला। अब हम ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे। तो देखिए हमें इसे इस तरीके से यहाँ पर रखना है सेट करके, ठीक है। ये वाली जो कॉलर है हमें ये वाला इसका, ठीक है, यहाँ स्ट्रेट साइड से इसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट मिलाना है। ये कॉलर जैसे भी जा रही है हमें जाने देनी है और इसके ऊपर क्या करना है, रख लेना है। अब देखिए मैं इस पर थोड़ा सा वेट रख लूँगी, इस तरीके से मैंने स्केल रख लिया इस पर। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी ऊपर वाली लाइन है इसे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं हल्के हल्के ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, इसे डार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ तक ही ड्रॉ करनी है, ये 1/2 इंच तक ही यहाँ पर जो निशान लगाए यहीं तक हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे डार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगी, ठीक है। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है मैं उसी पर ही ये डार्क करने के लिए सिर्फ फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे डार्क कर लिया, ठीक है। देखिए अब हमें इसकी चौड़ाई डिसाइड करनी है, हमें चौड़ाई कितनी रखनी है, ठीक है। तो वो भी हम कैसे डिसाइड करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए मैं इसे पहले डार्क कर देती हूँ अच्छे से प्रॉपर शेप में, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है वही हमारी मेन लाइन है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ से चौड़ाई डिसाइड करनी है। तो चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, जो हमने कॉलर नीचे वाली, तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी डबल लेनी है। नीचे वाली जो कॉलर हमने कट करी है उसकी डबल हमें क्या करनी है, इसकी नीचे वाले की चौड़ाई लेनी है। तो हमारा ऊपर वाला पार्ट कितना है, 0.75 से एक लाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमें उसका डबल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.75 आएगा। तो हमें 1.75 इसकी क्या करनी है, चौड़ाई लेनी है। हमें 1.75 पे क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.75 पे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस लाइन से जो कर्व लाइन ड्रॉ करी है हमने, वहाँ से हमें 1.75 पे मार्क करते हुए निशान लगा लेना है, ठीक है। कर्व शेप में निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ तक निशान लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, ये इस लाइन को हमें इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मतलब कर्व शेप ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंच कर्व को यूज़ करके मुझे यहाँ पे क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर नीचे की साइड भी कर्व शेप क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे ऊपर वाली जो हमने मेज़रमेंट लिया था, ऊपर वाला कर्व शेप वो कितनी लेंथ आई थी, हमारी आई थी 7.75, ठीक है। तो उसमें 1 इंच ऐड करके नीचे वाले कर्व शेप की लेंथ को ड्रॉ करना है, मतलब निशान लगाना है लेंथ का, ठीक है।
इस 7.75 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8.75। तो यहाँ पर 8.75 पर हम क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से लाइन हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से ½ इंच डाउन जाना है। तो यहाँ से हम ½ इंच डाउन जाएंगे। ½ इंच डाउन जाके हमें ये लाइन इस तरीके से इस पॉइंट से मिला लेनी है और मिलाने के बाद इसे इस तरीके से यहाँ पर इस वाले कर्व के साथ मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज़ करके, ठीक है। आप हाथ से चाहो हाथ से मिला सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे मिला सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने इस कर्व से साथ ही इस वाली लाइन को मिला दिया। तो देखिए हमारी नीचे वाली भी कॉलर क्या गया, यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसे भी क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो देखिए हम इसे भी कट कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग करी है हमें वैसे ही इसे क्या कर लेना है, कट कर लेना है। देखिए नीचे वाले कर्व शेप को भी हम कट कर लेंगे। जो ½ इंच हमने नीचे जाके ड्रॉ करा था उस वाली लाइन को हमें कट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारी कॉलर क्या है, कट हो चुकी है। देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आ जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से अब हमने देखिए इसे क्या किया है, यहाँ पर इसे मैंने उस पर फैब्रिक पर क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। यहाँ पे 2 लेयर मैंने कट कर लिए हैं सेम साइज़ के, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली नीचे वाली कॉलर भी मैंने कपड़े पे पेस्ट कर ली और उसके 2 पार्ट्स कट कर लिए। अब देखिए इसे कैसे स्टिच करना है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, इसमें हमें सिलाई लगानी है इस कैनवास की साइड में, ठीक है। जो कर्व नीचे वाला कर्व शेप है उस पर हमें क्या करनी है, कैनवास की साइड में सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल पार्ट लिया है, आपको सिंगल ही लेना है। और जो नीचे कर्व शेप है, पॉइंट वाला नहीं, नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे वाले को हमें क्या करना है, वहाँ से सिलाई लगानी है, बिल्कुल कैनवास के किनारे पर ही सिलाई, मतलब जो हमारी पेपर पेस्टिंग लगाई है उसके किनारे पर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। हमारी पेपर पेस्टिंग हमें दबानी नहीं है, बिल्कुल उसके किनारे पर ही सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाला जो पार्ट है हमारा अटैच होगा नीचे वाले कॉलर के साथ, ठीक है। तो उसी पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर ली, सिलाई लगा ली, ठीक है। अब ये सिलाई लगने के बाद, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरा पार्ट लिया है, ठीक है, हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। और देखिए इस साइड हमें, अगर आपका राइट एंड रॉन्ग साइड का फैब्रिक है तो उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इधर दोनों साइड राइट है, ठीक है, दोनों साइड मैंने राइट रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरा साइड कवर करते हुए इसके किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। बस हमें जो पेपर पेस्टिंग है उसे नहीं दबाना है, उसके किनारे पर ही सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देखिए इस साइड मैंने सिलाई लगा ली, अब मैं इधर भी सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हमें 0.25 जितना ही मार्जिन रखना है और सारा क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी। देखिए यहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। 0.25 का हमने यहाँ क्या रखा है, मार्जिन रखा है, ठीक है। इस तरीके से कॉर्नर पर कट लगाते हुए अब हम क्या करेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। तो प्रॉपर तरीके से सीधा कर लेना है हमें, और इसके कॉर्नर्स को भी किसी नुकीली पार्ट से हमें क्या कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर सीजर की सहायता से इनके कॉर्नर्स को भी अच्छे से निकाल लूँगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल लिया। हमारे यहाँ पर ये कॉलर क्या है, तैयार हो गई, ठीक है। अब हम इस पर क्या कर देंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे। पहले इस पर हम अच्छे से आयरन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इस पर आयरन कर लिया। अब आयरन करने के बाद ये जो हमने यहाँ सिलाई लगाई थी, हमें बाहर की साइड दिखाई दे रही है, तो इस सिलाई के ऊपर ही हमें एक और सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये वाली नीचे एक और सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए उस सिलाई के ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। इससे हमारे दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। वो सिलाई हमने सिंगल पार्ट पर लगाई थी, अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स को वो करते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई इसलिए लगाई थी क्योंकि हमें वो करने के बाद, पलटने के बाद हमें कैनवास तो दिखने वाला, मतलब जो पेपर पेस्टिंग है वो नहीं दिखने वाली थी। तो अब हमें अंदाज़ा रहेगा इससे कि हमें सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, मतलब इसके साइड में ही सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद हमें इससे नीचे 0.25 पर हमें एक स्टिचिंग और लगा लेनी है, ठीक है।
तो देखिए ये वाली पहले हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। स्टिचिंग के ऊपर स्टिचिंग जो लगा रहे हैं हमें पहले उसे कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सिलाई लगाई है उसी से 0.25 की दूरी पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है, इस वाली सिलाई से ही 0.25 की दूरी पर एक सिलाई और लगा लेनी है, ठीक है। और उसे वहीं से हमें क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। वो हम 0.25 की दूरी पर इसलिए सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें उतना मतलब हमारे दोनों फैब्रिक आपस में अटैच हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। और फिर हम उसे वहीं से कट कर देंगे, मतलब सिलाई से थोड़ी सी दूरी से ही कट करेंगे। हमने 0.25 का ये मार्जिन रखा है ना, ताकि क्योंकि हमें कॉलर में सिर्फ इतना ही क्या करना है, दबाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सिलाई लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसे कट कर लेना है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर 0.25 का मार्जिन छोड़कर उसे क्या कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हमने कट कर दिया है। अब जो ये 0.25 का मार्जिन छोड़ा है वो नीचे वाली कॉलर में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से अब हम ये वाली नीचे वाली कॉलर क्या करेंगे, इसे तैयार करेंगे। तो ये कैसे तैयार करनी है वो देखते हैं। तो देखिए जहाँ से स्ट्रेट साइड है वहाँ से हम नीचे की साइड इस तरीके से फैब्रिक को क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एक ये हमारे कॉर्नर वाला पार्ट है जो हमारा उससे अटैच होगा, हमारा कॉर्ड सेट के साथ अटैच होगा। तो उसे हमें नीचे से क्या कर लेना है, सिक्योर कर लेना है, ठीक है। हम इस अंदर की साइड कपड़ा फोल्ड करके और इस पर हम 0.25 की दूरी पर क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली, ठीक है। अब सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ही कट कर देंगे हम, इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। ये हमने सिर्फ जिस पे देखिए इसे कट कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है, पूरा हमने कट कर दिया है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो राउंड शेप है इसे इस तरीके से, ये जो हमारा लगी हुई है, पेपर पेस्टिंग लगी है, उससे हमें 0.25 की दूरी से सिलाई लगा लेनी है ना। ये सिर्फ हम उसके लिए लगा रहे हैं, मार्किंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0.25 की दूरी से हमें क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा राउंड शेप है जो हमने राउंड कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे राउंड में वो करते हुए यहाँ पर 0.25 की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर हम स्टिचिंग ये क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से भी राउंड आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पर इसे टर्न करते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टिच लगा ली है 0.25 की दूरी पर। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से भी कट कर देना है, ठीक है। तो 0.25 जो स्टिच लगाई है उसकी किनारे से हमें ये फैब्रिक कट कर लेना है। अभी हमने ये सिंगल ही पीस लिया है, आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और उसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे ऊपर की साइड से। और देखिए इस वाले पार्ट का भी हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर इसका भी सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया। अब हमें सेंटर निकालने के बाद इस वाले पार्ट को हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें क्या करनी है, सिलाई लगानी है। जो हमने 0.25 का मार्जिन छोड़ा है उतने पर ही हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो पहले हम उतने पर सिलाई लगा लेने, सेंटर से सेंटर को मिला के पहले हम सेंटर से इस साइड सिलाई लगाएंगे, फिर सेंटर से उस साइड सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो हमें सेंटर से सेंटर को क्या करना है, मिला कर रखना है और उसके बाद ही हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है।
देखिए यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा ली, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से। अब स्टिचिंग लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिचिंग लगाने के बाद ये वाला पार्ट है, इसे हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से रखना है और रखने के बाद हमें क्या करना है यहाँ से, ठीक है। ये देखिए राइट साइड है और हमारा राइट साइड ही रखना है और हमें इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देनी है इसके चारों तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ से कर्व शेप है, कर्व शेप देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो देखिए हमने जो कॉलर तैयार करी है यहाँ पर, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, ठीक है, वो सारी थ्योरी मैं आपको कम्युनिटी में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। तो आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कॉलर कट करने में, ठीक है। तो मैं उसकी थ्योरी आपको कम्युनिटी में दे दूँगी। अगर आपको कोई और भी थ्योरी चाहिए किसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन थ्योरी को समझने के लिए उसके लिए प्रॉपर क्लास भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सब थ्योरी क्लास भी अटेंड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग ही थ्योरी भी अवेलेबल कराऊंगी आपको, ठीक है। कम्युनिटी पर डालूंगी मैं। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया है, इस तरीके से इसे सीधा कर लेना है। देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। अब पहले हम इस पर आयरन कर लेंगे अच्छे से इसे, ठीक है। तो मैंने इसे दोनों साइड से अच्छे से आयरन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे, ठीक है। देखिए इसे आयरन कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ से भी इसे अच्छे से दबाते हुए आयरन कर लेंगे, फिर हम इस पर स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद देखिए कॉलर इस तरीके से हमारी प्रॉपर तरीके से आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हम इसका जो है सेंटर मार्क कर लेना है हमें, ठीक है। तो हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। देखो सेंटर मार्क कर लेंगे। देखिए मैं इस तरीके से फोल्ड कर लिया इसे और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेंटर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। पहले हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक 0.25 ही जितना छोड़ना है और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें क्या कर देना है, कट कर देना है। देखिए यहाँ पर पहले हम ये जो नेक है हम पहले इसका भी सेंटर मार्क कर लेते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे कॉलर में से। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये मैं इसका भी सेंटर मार्क कर लेती हूँ। सेंटर मार्क करने के बाद देखिए हमें जो है ये वाला पार्ट इसे इस तरीके से अटैच करना है, ठीक है। तो ये फैब्रिक हमारा ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जितनी सिलाई लगानी है उतना ही फैब्रिक रखेंगे, मतलब 0.25 जितना ही रखेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर अटैच करके इसे हमें यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0.25 फैब्रिक ही रखेंगे और सारा क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारे अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमारी सिलाई लग सके, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके बीच का सेंटर हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 0.25 जितना ही मार्जिन छोड़ूंगी, ठीक है। अब देखिए छोड़ने के बाद यहाँ पर मेरे को इस तरीके से रखना है और मैं पहले चेक कर लूँगी कि हमारे सेंटर से सेंटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ से स्टिचिंग लगाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से, तो देखिए हमारे यहाँ पर सेंटर जो प्रॉपर तरीके से सेंटर से मिल रहा है, ठीक है। इस देखिए यहाँ पर ये सेंटर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। छोटा कट हो गया है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे सेंटर है और देखिए यहाँ पे सेंटर से सेंटर प्रॉपर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। हमें प्रॉपर तरीके से अपनी कॉलर को क्या करना है, अच्छे से मैच करके रखना है, ठीक है। आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम इस पर सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, इसके मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड करके हम यहाँ पर इसके ऊपर से एक स्टिचिंग और लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए वो कैसे करना है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। हमारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर आपको उस चीज़ के लिए भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कॉलर को अटैच करोगे तो हमारी जो कॉलर है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ क्या होगी, अटैच होगी, है ना। और हमने वो ऑलरेडी कर्व शेप में कट की है तो हमारी वो कहीं से टाइट भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद इसका मार्जिन जो है इस तरीके से अंदर की साइड कर लेना है और यहाँ पर इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये वाला मार्जिन अंदर करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पट्टी के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर इस कॉलर पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये हम सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इससे ऊपर 0.25 की दूरी पर एक सिलाई और लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद मैं इससे जो सिलाई लगाई है किनारे पर, उससे ही ऊपर 0.25 की दूरी पर एक सिलाई और लगा लूँगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉलर पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो गई है, कॉलर अटैच हो चुकी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ क्या हो गई, अटैच हो गई। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और ये कॉलर हमने जिस हिसाब से मेजरमेंट लिया है, जिस हिसाब से हमने इसे कट किया है, उस हिसाब से हमारे ये जो है कॉलर बिल्कुल भी टाइट भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार इसका फाइनल लुक देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसे प्रॉपर तरीके से आपको सेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पार्ट्स तो हमने इसमें पहले ही कट कर लिए थे, ठीक है। स्लीव्स वगैरह भी आप देख सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको स्लीव्स की फर्मा कट करना सीखना है, ठीक है, क्रीज़ विदाउट क्रीज़ वाला और रेगुलर स्लीव्स, टी शर्ट स्लीव्स का, ठीक है, तो मैं तीनों स्लीव्स की फर्मा कट करने आपको सिखाऊंगी। अगर अब आपको मुझे बस कमेंट करना है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस हिसाब से जल्दी आपके लिए वीडियो अवेलेबल करूँगी, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर कॉलर जो प्रॉपर तरीके से हो गई है, ठीक है। एक बार मैं इसको वियर करके आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से हमारा ये होने वाला है। और इसकी जो पैंट की स्टिचिंग और कटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम उसकी कटिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या उसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो पहले हम पैंट भी यहाँ पे हम बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से कट करने वाले हैं, ठीक है। वो हमारी बेल्ट वाली होने वाली है, ठीक है। तो उसमें हम जिप भी लगाएंगे, तो किस तरीके से वो कट करनी है वो वीडियो भी हम यहाँ पर जल्दी ही लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम देखिए मैं यहाँ पर इसका एक फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ आपको वियर करके। देखिए ये इसका फ़ाइनल लुक है। तो देखिए अभी इसमें काज बटन नहीं हुआ है, वो हम बाद में करा लेंगे, अभी पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर कॉलर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई है, ना ही वो टाइट है और ना ही लूज़ है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा पिंस के साथ हेल्प से इसे बंद कर लूँगी मैं, फिर आपको एक बार एक अच्छे से इसका लुक और दिखाती हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। और ये देखिए हमारे पार्ट्स भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठे हैं। और देखिए हमारे स्लीव्स में भी कोई भी क्रीज़ नहीं आई है बिल्कुल भी, ठीक है, किसी तरीके की कोई भी क्रीज़ नहीं है, बिल्कुल हमारी परफेक्ट तरीके से स्लीव्स आई है। मुझे स्लीव्स इसी तरीके की चाहिए थी, इसलिए मैंने विदाउट क्रीज़ वाला स्लीव्स यहाँ पर फर्मे से हमने यहाँ पर स्लीव कट करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से स्लीव्स को कट किया था। देखिए हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में भी हमारी जो हमने बॉक्स प्लेटें डाली थी वो है, ठीक है। और बैक पार्ट की लेंथ जो है वो हमारी नॉर्मली क्या रही है, लॉन्ग ही रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए इस तरीके से, है ना। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइए कि किस तरह आपको ये मेरा कॉट सेट की जो शर्ट है अपर पार्ट है आपको कैसा लगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे पिन से इसे सिक्योर कर लिया है इसके, तो इससे आपको और अच्छे से फाइनल लुक पता चल रहा है। देखिए हमारे यहाँ पर कट दिए थे वो भी परफेक्ट तरीके से आए हैं, ठीक है। और हमारा हिप से यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइट भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये हमारे बैक पार्ट है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और तो आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसका बॉटम पार्ट, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।